पटना में आए थे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार विधानसभा के चुनाव इस बार सामाजिक न्याय के मुद्दे को केंद्र में रख करके किए जा रहे हैं। ऐसे समय में हम लोग यहाँ के तो जो तमाम विपक्षी दल की जो राजनीतिक दल है, उनसे हम ये बातचीत करने आए हैं, उनके सामने अपनी बात रखने आए हैं कि जो दलित और आदिवासी समाज जो हैं, वो पूर्ण रूप से आर्थिक और सामाजिक तौर पे बिल्कुल मुख्य धारा से दरकिनार है। 1980 के दौरान उस समय की कांग्रेस सरकार ने दलितों और आदिवासियों के लिए एक स्पेशल कंपोनेंट स्कीम लागू की थी, योजना लाई थी, जिसमें उनकी जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बजट से पैसा आवंटित करके पूर्ण रूप से उनके विकास के लिए खर्च करना था। दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 40 साल में किसी भी सरकार ने, चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया। हम यहाँ पे आए हैं कि बिहार के जब विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, तब हम चाहते हैं कि सभी राजनीतिक दल इस मांग को, आज की तारीख में इसको शेड्यूल कास्ट सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान कहा जाता है, हम चाहते हैं कि सभी राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में, चुनाव घोषणा पत्र में शेड्यूल कास्ट सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान को शामिल करें और उसके कानून उसको पहले विधानसभा के पहले सत्र में ही कानून के रूप में पारित करें। इसके साथ ही हम चाहते हैं कि सभी राजनीतिक दल शेड्यूल कास्ट सब प्लान, ट्राइबल सब प्लान को अपने पूरे के पूरे चुनाव अभियान में उसको हिस्सा बनाएं, उसके बारे में बातचीत करें, जिससे जनता में व्यापक जागरूकता पैदा हो। यदि जनता को के बीच में इसको लेकर के व्यापक जागरूकता जाएगी तो निश्चित तौर पे राजनीतिक दलों का उसको लाभ कि ये एसीपी टीएसपी प्लान को लेके हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता की है कि हम इसे कानून बनाए जाने के लिए सभी पार्टियां जो चुनाव में उतर रही हैं वो संकल्प लें और चुनावी प्रसार का हिस्सा इसे बनाएं। ये 80 के दशक से लागू हुआ एसीपी टीएसपी योजना आज खैरात के रूप में लोग जैसे बांट रहे हो, उस तरीके की भाषा और उस तरह की कार्यशैली इसमें देखी जाती है। जबकि अगर देखा जाए तो आर्टिकल 46 जो है उसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो ये साफ स्पष्ट होता है कि ये राइट है। तो राइट्स को बनाने के लिए इसलिए हम कानून की मांग कर रहे हैं कि कानून जब आप बनाएंगे तो आप चैरिटी नहीं कर रहे होंगे, आप हम पे मेहरबानी नहीं कर रहे होंगे। जैसे ही हम कार्यालयों में घुसते हैं या जैसे ही हमारे लोग चाहे वो ब्लॉक स्तर पे जाएं, पंचायत स्तर पर जाएं, हम जब अपने अधिकार मांगने जाते हैं तो ऐसे लगता है वो हमारे चैरिटी हमारे साथ कर रहे हैं, वो हमें भीख में दे रहे हैं, दान में दे रहे हैं, ऐसे लज्जित करते हैं और उस तरीके की घटनाएं रोजाना सामने आती है। तो इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं न हो, इसलिए सभी पार्टियां संवेदनशील हो करके हमारी मांगों को पूरा करें और जो सत्ता में आए सबसे पहले ये कहे कि भाई हम अपने 6 माही जो रिपोर्ट लाएंगे, 6 महीने के अंदर हम एक कमेटी का गठन करेंगे और वो कमेटी बनाएगी इसका रूल एंड रेगुलेशन की ये पैसा कैसे खर्च होगा, उसके लिए क्या कोर्स बनेंगे, कौन उसकी निगरानी करेगा। तो ये हमारे समुदाय के लोगों को लेकर के एक कमेटी बने और वो कमेटी ही तय करे कि ये कानून कैसा होगा और उसके बाद फिर उसमें क्रियान्वयन की बातें लिखी जाए और उसका हर एक हमारे पैसे की मॉनिटरिंग नोडल एजेंसी का माध्यम से खर्च किया जाए। अभी ये कई 40-45 विभाग है जिसके माध्यम से SC ST सब प्लान का पैसा ये डाइवर्ट करते हैं। हमारा मांग है कि कोई एक नोडल एजेंसी हो जहां SC ST का सारा पैसा आए और वहां से वो हस्तांतरित हो। प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा संस्थानों, शासकीय, निजी मान्यता प्राप्त में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के छात्रों को 0 फीस पर इसी सत्र में प्रवेश दिया जाए एवं उच्च शिक्षा संस्थानों एवं निजी संस्थानों में पढ़ने वाले सभी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के छात्रों को सरल प्रक्रिया के तहत नियमित रूप से छात्रवृत्ति जाए। पूर्व तेलंगाना राज्य के तर्ज पर तेलंगाना सरकार ने पूर्व के तेलंगाना सरकार में इसको अपने यहाँ कानून बनाया है और वही नहीं देश में 5 राज्यों में SC ST सब प्लान को कानून बनाया गया है और वहाँ पे लगभग 17,000 एकड़ के आसपास की जमीनें उन्होंने SC ST सब प्लान से खरीद के भूमिहीनों को दिया। 1200 छात्रों को विदेश पढ़ने के लिए SC ST सब प्लान से दिया। आवासीय विद्यालय हजारों वहां बनाए गए। तो एक छोटा राज्य जब इस तरह कर सकता है तो देश के अन्य बड़े राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सवाल है कि तेलंगाना के तर्ज पर बिहार में भूमिहीन दलित आदिवासियों को स्पेशल कंपोनेंट प्लान के बजट से भूमि आवंटन कराया जाए और शहरी गरीब सफाई कर्मियों को आवास बनाकर आवंटन किया जाए। स्पेशल कंपोनेंट प्लान के बजट से
देश भर में SC/ST एक्ट के लिए निजी उद्योग कारखानों का निर्माण के लिए अनुदान दिया जाए ताकि देश के लाखों बेरोजगार SC/ST युवाओं को रोजगार मिल सके। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विशेष घटक उपयोजना के बजट को तमाम मंत्रालयों के माध्यम से आवंटन न करके अनुसूचित जाति के लिए एक नए मंत्रालय द्वारा एक जगह आवंटन किया जाए। SC/ST विशेष घटक उपयोजना की निगरानी के लिए SC/ST PO एक्ट के तर्ज पर जिला राज्य जिला एवं ब्लॉक स्तर पर त्रिस्तरीय निगरानी कमेटी बनाई जाए जिसके सदस्य SC/ST नागरिक समाज के लोगों को नामित किया जाए। हम सभी समाजी संगठनों और बहुजन आंदोलन के कार्यकर्ता अपने मंच के माध्यम से बिहार के सभी राजनीतिक दलों से अपेक्षा करते हैं कि विपक्ष SCP जैसे ज्वलंत मुद्दे को अपने चुनावी घोषणा पत्र में जरूर शामिल करेगा और इस प्रश्न पर जनता के बीच जाकर सरकार की घेराबंदी भी करेगा, अन्यथा मजबूरन हम सामाजिक आंदोलन के संगठनों को खुद जनता के बीच बाध्य होकर उतरना पड़ेगा और इस अभियान को रोकने वाले हम नहीं हैं। चूंकि यह चुनाव था, विपक्षी दल अपने अपने तरीकों से बातें करती हैं और सत्ता दल अपने अपने तरीकों से बातें करता है। वो दलित आदिवासियों को, जैसा आप लोगों ने कहा कि केवल एक राजनीतिक स्टैंड है दलित आदिवासी, लेकिन हमारा जो आर्थिक, देखिए सामाजिक न्याय की आधी लड़ाई है आर्थिक बजट में पूर्ण हकदारी। तो जब तक हमारे बजट का हिस्से का पैसा ये राजनीतिक दल नहीं करते हैं और विपक्षी दल हमारे सवालों को नहीं उठाते हैं, ये हमें वादा नहीं करते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो हम इसको कानून बनाएंगे, जब तक अगर कानून नहीं बनाते हैं तो क्या मतलब है आपके आने ना आने। और 20 साल से जो यहाँ सरकार राज कर रही है वो आज तक तो कानून बनाए नहीं, तो उससे हमें कोई अपेक्षा भी नहीं करना है कि भविष्य में वो क्या करेगा।